मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2 अहम फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि अब अनुसूचित क्षेत्र और माड़ा पॉकेट के अंत्योदय व प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को मिलने वाला 2 किलो चना NEML ऑक्शन प्लेटफॉर्म से खरीदा जाएगा। जुलाई से नवंबर 2025 तक चना नहीं पाने वाले हितग्राहियों को दिसंबर तक पात्रतानुसार वितरण किया जाएगा। साथ ही नवा रायपुर में ITES उद्योग स्थापना के लिए 90 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। आज मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माड़ा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यकता नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NEML ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25% या इससे कम ट्रांजैक्शन सर्विस चार्ज पर की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने कहा है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों ने चना नहीं लिया है उन्हें पात्रता अनुसार चना दिसंबर 2005 तक वितरित कर दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास और रोजगार के दृष्टि से लिया है। उसके अंतर्गत नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी IITS उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य IT क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहाँ की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। IT कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकसित होगी, जिससे स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों के बीच आज राज्यपाल रमेन डेका जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने राज्यपाल का स्वागत किया। राज्यपाल ने महाप्रभु जगन्नाथ से प्रदेश की शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि कल यानी 20 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि ऐसी चर्चा है कि कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। शपथ ग्रहण के समय को लेकर भी अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आज अभी प्रभु जगन्नाथ मंदिर का दर्शन किया है, प्रभु से आशीर्वाद मांगा है, सबका कुशल मंगल हो, सारा प्रदेश का, देश का लोगों को शांति हो और छत्तीसगढ़ का प्रगति हो। सर, राज्य भवन में क्या मंत्रिमंडल विस्तार की कोई तैयारी शुरू हो गई है? क्योंकि लगातार आप भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, चर्चा यही है पूरे प्रदेश में। अच्छा चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन कुछ तो होने वाला है। सर, आप क्या समय दे दिए? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ होने वाला है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हम देता है। थैंक यू। कांग्रेस ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि विधायक संपत अग्रवाल और राजेश मूणत के नाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने बताया कि अग्रवाल और उनके परिवार का नाम
रायपुर व बसना में, जबकि मूणत और उनकी पत्नी का नाम रायपुर पश्चिम व उत्तर में दर्ज है। कांग्रेस ने कहा कि शपथ पत्र में सही जानकारी छुपाई गई है और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से 2023 का चुनाव प्रभावित हुआ। पार्टी ने दोनों विधायकों का निर्वाचन रद्द करने की मांग की और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बाबा साहब मंदिर जब आदरणीय चुनाव कमिश्नर थी तब हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था और बताया था कि वो जो मतदाता सूची में फर्जी उनका नाम काटा जाए और जो लोग दो जगह अपना एक नंबर लेकर चला रहे हैं, एक उसका बहुत बड़ा उदाहरण शक्ति का काम जो लोग करते हैं वो लोग ही ये जो वोट चोरी की जो बात जो अभी तेजी से सब लोगों के तक पहुंची है और मैं दस्तावेज पहुंची है, उसका एक उदाहरण मंत्री का बूथ है जिसमें वो खुद अपने बूथ के मतदाताओं को नहीं पहचाने, ऐसा तो संभव नहीं चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। अब राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार के कर्मचारियों को पहले से ही 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि राज्य कर्मचारियों को 53% डीए दिया जा रहा था। इसे देखते हुए राज्य में भी 2% की वृद्धि की गई है। अभी भारत सरकार में जो वहाँ के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको डीए 55% मिल रहा है महंगाई भत्ता, और हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर 53% दे रहे हैं। तो आने वाले समय में दीपावली का भी त्यौहार है, प्रकाश पर्व आ रहा है, तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ के हमारे अधिकारी कर्मचारियों को मतलब 55% केंद्र के बराबर डीए महंगाई भत्ता देंगे, इसकी आज घोषणा करें। छत्तीसगढ़ में मितानिनों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और रैली की, जिसमें 700 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए। मितानिनों का कहना है कि गर्भवती महिला की 9 माह सेवा के बाद शासकीय अस्पताल में डिलीवरी होने पर ही उन्हें 600 रुपये मानदेय मिलता है, जबकि निजी अस्पताल में डिलीवरी होने पर भुगतान नहीं होता। उन्होंने मानदेय में 50% बढ़ोतरी, एनएचएम में शामिल करने और संविलियन की मांग पूरी करने की याद दिलाई। अगले चुनाव में हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम सब एक हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन परिसर में पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखा एटीएम और डिपॉजिट मशीन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने इंद्रावती भवन के कर्मचारियों, नवा रायपुर के आसपास के नागरिकों और बैंक अधिकारियों कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आपके इंतजार की घड़ी पूरी होने वाली है, जल्दी बड़ा फैसला सामने आएगा, देखते रहिए। आज इंद्रावती भवन के पास में पंजाब नेशनल बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किए हैं और इसके लिए मैं यहाँ हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी, आसपास के लोग जिनको इस शाखा से लाभ मिलेगा, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और इसके लिए पीएनबी के जो हमारे एमडी हैं, अशोक जी डीएम हैं, सारे अधिकारियों का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर शाखा का शुभारम्भ किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर और भी ब्रांच खोलेंगे और हमने उनसे आग्रह किया है बस्तर और सरगुजा संभाग की तरफ ब्रांचेस खोलेंगे, तो क्योंकि वो दोनों क्षेत्र विकास के दृष्टि से पीछे हैं, तो वहाँ के लोगों को बैंकिंग सुविधा मिलेगी।